नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि पलवल में अभी भी जो है हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स इम्प्रूव नहीं हुआ है, पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ने अभी भी यही हिदायत दी है कि आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो कंटिन्यू रखी जाएं। तो उसी श्रृंखला में मैं आपकी अकाउंट्स की एक क्लास बनाने जा रहा हूँ। टॉपिक हमारा रहेगा चैप्टर ट्रायल बैलेंस से। ठीक है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं वो सब अब आप अच्छे से जानते हैं कि लेजर बुक में जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनके बैलेंस उठाकर हम कहाँ रख देते हैं, जो उनके फाइनल बैलेंस होते हैं वो हम कहाँ रखते हैं, ट्रायल बैलेंस में। इसके अलावा दो अकाउंट्स हम कैश बुक से भी लेते हैं, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। उनका भी जो फाइनल बैलेंस होता है वो हम कहाँ रखते हैं, ट्रायल बैलेंस में। जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो हो रहा होता है उसे हम डेबिट कॉलम में दिखा देते हैं ट्रायल बैलेंस में, और जिस अकाउंट का फाइनल बैलेंस क्रेडिट होता है उसे हम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में बना के दिखा देते हैं। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस तो आपको बनाना आता है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो दोनों साइड्स का टोटल बराबर आना चाहिए, अर्थात डेबिट कॉलम का और क्रेडिट कॉलम का टोटल बराबर आना चाहिए। अगर टोटल बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है। तो कई बार ऐसा हो जाता है बच्चों कि हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, या फिर बिजनेसमैन जो होता है जब वो अपने अकाउंटेंट से ट्रायल बैलेंस बनवाता है तो कई बार उससे भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो अब सवाल ये है कि जब वो गलतियां हो गई हैं तो उनको ठीक कैसे किया जाए। अब एक तरीका तो ये है कि अगर गलती हो गई है तो सारी एंट्रीज दोबारा चेक की जाएं कि कौन सी एंट्री ठीक पोस्ट हुई है, कौन सी गलत पोस्ट हुई है। क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं कर रहा तो गलती तो हुई है, लेकिन गलती ढूंढने के लिए फिर स्टेप्स कुछ होते हैं जो कि अगर आप सीख लें तो आपके गलती ढूंढने के प्रोसेस को आसान बना सकते हैं, वरना आपको सारी जर्नल, सारी लेजर, सारी कैश बुक दोबारा चेक करनी पड़ सकती है। तो कुछ स्टेप्स हैं जो आपका काम आसान कर देंगे गलती को ढूंढने में, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। देखो ये टॉपिक है आपका स्टेप्स टू लोकेट और डिटेक्ट द एरर्स। एरर्स माने गलतियाँ, त्रुटियाँ, उनको ढूंढना, लोकेट करना या डिटेक्ट करना, पकड़ना, उसके जो स्टेप्स होते हैं वो आपके सामने रखे गए हैं। तो वो कह रहा है अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है तो निम्नलिखित कदम आपको उठाने चाहिए, एक के बाद एक। तो वो स्टेप वाइज आपको बता रखा है। टोटल 10 स्टेप हैं बेटा, स्टेप 1 से लेकर स्टेप 10 तक। तो हो सकता है किसी भी स्टेप पे आपको गलती मिल जाए, जिस स्टेप पे आपको गलती मिल जाए फिर वहाँ आप रुक सकते हैं, लेकिन अगर गलती आपको पिछले स्टेप पे नहीं मिली तो आपको अगला स्टेप भी परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं वो स्टेप्स क्या हैं। आइए, सबसे पहला स्टेप बेटा यही है, रीचेक द टोटल्स ऑफ बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखो सबसे पहली गलती क्या हो सकती है, अगर हमारा डेबिट और क्रेडिट कॉलम का टोटल मैच नहीं कर रहा तो सबसे पहला स्टेप होता है कि उस टोटल को दोबारा चेक कर लो। क्या पता हमने सारे आइटम्स ठीक लिखी हों, डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी, सिर्फ टोटल करने में हमारे से गलती हो गई हो। तो सबसे आसान तरीका गलती पकड़ने का सबसे पहला यही है कि आप टोटल्स को दोबारा चेक कर लें। ठीक है, तो पहला तरीका क्या होगा, डेबिट साइड, और पहला स्टेप क्या होगा, डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम, ट्रायल बैलेंस के इन दोनों कॉलम का टोटल दोबारा चेक कर लो। अगर टोटल में गलती हुई है तो भी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। ठीक, तो पहला स्टेप है कि टोटल्स को दोबारा चेक करें। सेकंड स्टेप क्या हो सकता है, मान लीजिए आपने टोटलिंग ठीक करी है तो फिर आप सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे। तो सेकंड स्टेप का तरीका फिर ये है, वो कहता है कि जितना आपका फ़र्क आ रहा है डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में, क्योंकि मैंने क्या मान रहा हूँ कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, तो अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा अर्थात डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम मैच नहीं कर रहे तो दोनों साइड्स के टोटल में कुछ डिफरेंस आ रहा होगा, कुछ फ़र्क आ रहा होगा। तो वो फ़र्क कितना है आप वो पता कर लीजिए। मान लेते हैं कि वो फ़र्क 3200 का है, 3200 रुपये का है। तो फिर आप क्या करें, उसके बाद आप सब्सिडरी बुक्स को दोबारा से चेक करें और ये चेक करें कि उतने अमाउंट की, जितने अमाउंट का डिफरेंस है उतने अमाउंट की कोई आइटम ऐसी तो नहीं है जिसको हम पोस्ट करना भूल गए हों, अर्थात लेजर में लिखना ही भूल गए हों। और अगर हमने उसको लेजर में नहीं लिखा तो नेचुरली बात है कि ट्रायल बैलेंस किससे बनता है, लेजर से बनता है, तो फिर वो लेजर ट्रायल बैलेंस के अंदर भी नहीं आएगी। अर्थात कहने का भाव ये है, जो डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम है ट्रायल बैलेंस का, उनमें जितना भी डिफरेंस है, मान लीजिए 3200 है, तो आप ये चेक करिए 3200 की सभी आइटम्स जो सब्सिडरी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड की गई हैं, क्या उनकी लेजर पोस्टिंग प्रॉपर हुई है या नहीं हुई। ठीक है, अगर कोई आइटम अनपोस्टेड है तो आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पर गलती हुई है। ठीक, चलिए वही होगा आपका गलती का कारण। तीसरे स्टेप पे आते हैं। मान लीजिए आपने दोनों स्टेप्स फॉलो कर लिए फिर भी आपको गलती पकड़ में नहीं आई, तो तीसरा स्टेप क्या होता है, थोड़ा टेक्निकल है, इसको आराम से समझिएगा। तीसरे स्टेप में हम ये करते हैं कि जितना डिफरेंस आया था ट्रायल बैलेंस में उसको आधा कर दो। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि मान लीजिए 3200 का डिफरेंस है तो उसको आधा कर दीजिए, कितना हो गया, 1600। अब ये हो सकता है कि जो डिफरेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस में वो इस कारण से आ रहा हो कि जितना डिफरेंस है उसका आधा अमाउंट
आपने गलत साइड पे लिख दिया हो। मैं रिपीट करता हूँ, जितना डिफरेंस है उसका आधा अमाउंट आपने गलत साइड पे लिख दिया हो और जिस कारण से डिफरेंस डबल हो गया हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हम ऐसा कोई ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं जिसका मैंने प्रारूप पहले से तैयार कर रखा है। मान लीजिए वो ट्रायल बैलेंस जो आप बना रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस बनाते बनाते मान लीजिए इस साइड का टोटल आपका आना था 2.5 लाख। ऐसा 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। कितना आना था बेटा? 2.5 लाख। इस साइड का टोटल भी मान लेता हूँ कितना आना था? 2.5 लाख आना था। लेकिन जब मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा था, ये तो तब आता जब मैं ठीक बनाता, लेकिन मुझसे गलती हो गई। गलती ये हो गई कि 1600 की एक आइटम थी। कितने की आइटम थी बेटा? 1600 रुपये की एक आइटम थी जिसको हमें डेबिट साइड पे लिखना था। कहाँ लिखना था? डेबिट साइड पे। लेकिन मैंने गलती से कहाँ लिख दिया? क्रेडिट साइड पे। ऐसा मान लेते हैं ये 1600 की आइटम मुझे लिखनी यहाँ थी डेबिट साइड, लेकिन मैंने गलती से कहाँ लिख दी? क्रेडिट साइड। तो जब मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दी तो यहाँ पर वो टोटल नहीं आना चाहिए था, मतलब यहाँ पर वो आइटम नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन वो आ गई। इसका मतलब इस आइटम ने यहाँ पर आकर इस कॉलम के टोटल को बढ़ा दिया। कितने से बढ़ा दिया? 1600 से बढ़ा दिया। तो अगर मैं ये आइटम यहाँ ना लिखता तो टोटल आता 2.5 लाख, लेकिन मैंने ये आइटम यहाँ लिख दी तो अब टोटल क्या आएगा? अब टोटल आ जाएगा 2.5 लाख प्लस 1600 अर्थात 2,51,600। ठीक है। और ये 1600 की आइटम यहाँ ना आकर यहाँ तो आनी चाहिए थी, यहाँ पर तो मुझे लिखनी थी, लेकिन यहाँ मैंने नहीं लिखी। ठीक है, इसका यहाँ भी गलती हो गई। अगर मैं गलती ना करता तो टोटल आना था 2.5 लाख, लेकिन मैंने गलती कर दी कि इस साइड जो 1600 लिखना था उसको मैंने नहीं लिखा, अर्थात इधर का टोटल 1600 से कम हो गया। तो इसका टोटल बन जाएगा 2.5 लाख माइनस 1600, तो हो जाएगा 2,48,400। अब मज़े की बात यह है दोस्तों, जब आप इन दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे, गलती एक ही हुई है। 1600 की आइटम यहाँ लिखनी थी, गलती से यहाँ लिख दी, तो इधर का टोटल 1600 से बढ़ गया और इधर का टोटल 1600 से कम हो गया। तो देखो इधर का टोटल आ गया 2,48,400, इधर का आ गया 2,51,600। जब आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे बेटा, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा? 3200। कितना आएगा? 3200। ये 3200 करके देख लीजिए, 2,51,600 माइनस 2,48,400, ये आपका डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 3,200। तो ये क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ बेटा क्योंकि 1600 की आइटम इस साइड आनी थी, इस साइड ना आकर आपने इस साइड लिख दी, क्रेडिट साइड पे लिख दी। तो क्रेडिट में लिख दिया जबकि नहीं लिखना था, तो क्रेडिट का टोटल 1600 से बढ़ गया, और डेबिट में लिखना था वहाँ नहीं लिखा तो वहाँ का टोटल 1600 से कम हो गया। अर्थात एक साइड गलत तरीके से 1600 से बढ़ गई और एक साइड गलत तरीके से 1600 से कम हो गई। तो जो डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया? 3200 हो गया। कितना हो गया? 3,200। तो अब मान लीजिए जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे थे, आपको तो ये नहीं पता था ना गलती कहाँ हुई है, आपको सिर्फ इतना पता था कि टोटल ये आए हैं 2,48,400 और 2,51,600। तो जब आपने इनका डिफरेंस किया, आपने ये पाया कि दोनों टोटल्स में कितना गैप है? 3,200 का। तो आप क्या करो, इस गैप का आधा कर दो, इस गैप का आधा। 3200 3,200 बटा 2 कितना हो गया? 1600। फिर ये चेक करो कि 1600 की कोई आइटम ऐसी तो नहीं है जो एक साइड पर लिखनी थी, गलती से हमने दूसरी साइड पे लिख दी, जिस कारण से डिफरेंस क्या हो गया? डबल हो गया। तो थर्ड स्टेप ये होता है बेटा कि जो भी डिफरेंस आपका ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, जैसे यहाँ पर डिफरेंस आया था 3,200 का, तो इस डिफरेंस का आप आधा कर लें। आधा कितना हो गया? 1600। तो फिर आप चेक करें कि जो 1,600 1600 ये आया है, क्या कोई ऐसी आइटम तो नहीं है जो 1600 की थी, हमें डेबिट साइड पे लिखनी थी और हमने गलती से क्रेडिट पे लिख दी, या क्रेडिट पे लिखनी थी, गलती से कहाँ लिख दी? डेबिट पे। तो जो डिफरेंस होगा वो डबल हो जाएगा उस कारण से। तो थर्ड स्टेप में हम इस तरीके से चेक करते हैं, डिफरेंस का आधा करते हैं, आधा करने के बाद ये चेक करते हैं कि उतने अमाउंट की कोई आइटम हमने गलत साइड पे तो नहीं लिख दी। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद मान लीजिए आपने 3 स्टेप्स फॉलो कर लिए, फिर भी आपको गलती पकड़ में नहीं आई, तो चौथे स्टेप पर आएंगे। चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी डिफरेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस में उसको 9 से डिवाइड करके देखेंगे। कितने से डिवाइड करके देखेंगे? 9 से। अगर डिफरेंस 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, तो इसमें पूरे चांसेस हैं कि वो कुछ ऐसी मिस्टेक होगी जहाँ पर डिजिट्स आगे पीछे हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ फिगर्स। ट्रांसपोजिशन की फिगर्स की पोजीशन आगे पीछे हो गई। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई आइटम थी 47 रुपीज़ की। कितने रुपीज़ की बेटा? 47 की, जो कि आपको डेबिट साइड पे लिखनी थी। मान लीजिए हमने यहाँ लिखना था 47, ठीक है। गलती से मैंने 47 की जगह क्या लिख दिया? 74। 47 लिखना था, 47 नहीं लिखा, कितना लिख दिया? 74। अब देखो, अगर मैं 47 लिखता तो वो कोई गलती ना होती,
और मैंने कहा था हम मान के चल रहे हैं गलती नहीं है, तो इस साइड का टोटल 2.5 लाख है, इस साइड का भी कितना है 2.5 लाख। लेकिन मैंने गलती से 47 को कितना लिख दिया 74, अर्थात डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो गया, क्योंकि एक आइटम 47 की लिखनी थी, मैंने कितनी लिख दी, ज़्यादा लिख दी 74। तो कितना ज़्यादा हो जाएगा, जितना इन दोनों में गैप है 74 माइनस 47, इन दोनों का जब आप गैप निकालोगे तो बेटा डिफरेंस आएगा 27 का। कितना आएगा 27 का, 74 माइनस 47, अर्थात 27 रुपये मैंने ज़्यादा लिख दिए। किस साइड, डेबिट साइड। तो जब मैं डेबिट साइड 27 रुपये ज़्यादा लिख रहा हूँ, इसका मतलब डेबिट का टोटल भी कितने से बढ़ जाएगा, 27 से बढ़ जाएगा। तो इस साइड का टोटल आ जाएगा 2.5 लाख प्लस 27, अर्थात 2,50,27 रुपये। और इस साइड का टोटल कितना आएगा 2.5 लाख। अब दोनों का डिफरेंस करके देखिए आप, 2.5 लाख 2,50,27 और इधर 2,50,000, तो दोनों में कितना डिफरेंस आया, दोनों में डिफरेंस आया बेटा कितने रुपए का, 27 रुपये का। अब ये जो 27 रुपये का डिफरेंस है, ये किस कारण से आया, ये इस कारण से आया कि डिजिट्स आगे पीछे हो गए थे किसी आइटम के। 47 लिखना था, उसको क्या लिख दिया गलती से 74, ठीक है। तो अब जब ये डिफरेंस आया 27 रुपये का, इंटरेस्टिंगली जब इस डिफरेंस को हमने 9 से भाग करके देखा, जब हमने 27 को किससे भाग करके देखा बेटा, 9 से भाग करके देखा, तो ये पूरा भाग हो गया 9 तिया 27 और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, है ना। तो ये हमारे लिए हिंट था कि जब वो डिफरेंस पूरा 9 से डिवाइड हो जाए, चाहे वो 3 पे हो चाहे 4 पे हो, वो मैटर नहीं करता, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। अर्थात जब हम पूरा भाग करके देखेंगे देखो इस तरीके से, ये हमने लिखा 27, बाहर लिखा 9, 9 तिया 27, ठीक है ना बेटा। नीचे रिमाइंडर जो ये बचता है यहाँ पर, ये कितना बचा 0। तो जब आप डिफरेंस को 9 से डिवाइड करेंगे और आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, अर्थात पूरी तरह डिवाइड हो जाए, तो आप समझना चांसेस हैं पूरे कि कोई ऐसी गलती हुई है जहाँ पर कोई आइटम हमें 47 लिखनी थी वो 74 लिखी गई, अर्थात डिजिट्स आगे पीछे हुए हैं। 65 लिखना था 56 लिखा गया, 83 लिखना था 38 लिखा गया, 98 लिखना था 89 लिखा गया, 105 लिखना था 051 लिखा गया। ऐसी सभी गलतियों में जो डिफरेंस आएगा, इन सभी गलतियों के कारण जो भी डिफरेंस आएगा टोटल में, वो आपका 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 9 से डिवाइड करके हम चेक कर लेते हैं, क्या पता हमारी कोई इस तरीके की गलती ना हुई हो। आप इसमें एक और एग्जांपल ले लो। मान लीजिए मुझे कोई आइटम क्रेडिट साइड पे लिखनी थी, 19 ले लेते हैं, 19 की लिखनी थी। 19 को मैंने गलती से लिख दिया 91, लिखना था 19, लिख दिया 91। तो अब हुआ क्या, दोनों में कितना डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है बेटा 72 का। कितना डिफरेंस है 72 का, जिस कारण से क्रेडिट साइड 72 से ज़्यादा आ गई और डेबिट साइड उतनी ही थी, अर्थात दोनों में डिफरेंस कितना हो गया 72 का। कितने का डिफरेंस हो गया 72 का। अब जब हम 72 को 9 से डिवाइड करके देखते हैं तो 9 8 सा 72 और ये पूरा डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये 72 जो डिफरेंस था दोनों साइड्स में, अगर ये 9 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है और कोई रिमाइंडर हमारे पास नहीं बच रहा, तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं शायद हमारे से ऐसी कोई गलती हुई है जहाँ पर हमने डिजिट्स को आगे पीछे कर दिया है, 19 को 91 लिख दिया है या फिर 91 को 19 लिख दिया है। तो ऐसी सभी गलतियों में जब डिजिट्स आगे पीछे हो जाते हैं, उनके कारण जो डिफरेंस आता है टोटल में, वो 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, 9 से अगर डिफरेंस आपका पूरी तरह डिवाइड हो रहा है तो उसका एक मतलब तो ये है कि शायद डिजिट्स आगे पीछे हो गए हों, लेकिन उसका एक और मतलब भी हो सकता है। वो क्या, वो ये हो सकता है कि मान लीजिए कोई फिगर आपको लिखनी थी 52, कितनी लिखनी थी बेटा 52, गलती से आपने कितनी लिख दी 520, अर्थात एक 0 एक्स्ट्रा लगा दिया। जो 0 नहीं आना था वो 0 आपने गलती से क्या लगा दिया, एक्स्ट्रा लगा दिया। तो अब देखो लिखना था 52, लिखना था कितना 52, लेकिन मैंने गलती से कितना लिख दिया 520। अब इस कारण से कितना ज़्यादा लिखा गया डेबिट साइड पे, इस कारण से 468, हाँ जी 468 आई थिंक, हाँ 468 ज़्यादा लिखा गया। अब इंटरेस्टिंगली इसका मतलब डेबिट साइड 468 से बढ़ गई, ठीक है। इसका मतलब जो टोटल में डिफरेंस आएगा डेबिट में और क्रेडिट में, वो कितना आएगा बेटा 468। अब इंटरेस्टिंगली जब 468 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरा डिवाइड हो जाता है बेटा 52 पे। कितने पे 52 पे। इसका मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचा,
और ये डिफरेंस क्यों आया था? ये डिफरेंस इसलिए आया था क्योंकि मैंने किसी आइटम को 52 लिखना था, मैंने गलती से कितना लिख दिया 520, अर्थात मैंने किसी आइटम के आगे या पीछे कहीं गलती से 0 एक्स्ट्रा लगा दी, और जब मैंने वो 0 एक्स्ट्रा लगा दी उस कारण से जो डिफरेंस क्रिएट हुआ 468 का, जब उसको 9 से डिवाइड करके देखा तो पूरी तरह डिवाइड हो रहा था। अर्थात अगर आपका डेबिट और क्रेडिट साइड का जो टोटल है, अगर उनका जो डिफरेंस है वो 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई आइटम ऐसी थी जिसका अमाउंट कुछ भी था, उसके आगे आपने गलती से एक 0 एक्स्ट्रा लगा दी, उस कारण से भी जो डिफरेंस आएगा वो भी 9 से पूरी तरह डिवाइड होगा। अर्थात अगर आपका दोनों साइड का डिफरेंस जो है डेबिट और क्रेडिट का वो 9 से पूरे तरह डिवाइड हो रहा है, तो पूरे चांस हैं कि आपने 2 तरीके की गलती करी है, दोनों में से एक गलती करी है। कौन सी? या तो आपने डिजिट्स को आगे पीछे कर दिया है, 19 की जगह 91, 47 की जगह 74, 83 की जगह 38, या तो ये गलती करी है। या दूसरा हो सकता है कि आपने ये गलती करी हो कि किसी फिगर के आगे आपने गलती से एक्स्ट्रा 0 लगा दी हो, या फिर 0 लगानी थी वो 0 नहीं लगाई। तो दोनों तरह में से कोई भी गलती हो सकती है जब आपका डिफरेंस एग्जैक्टली 9 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका बेटा स्टेप नंबर 4 था कि हम 9 से डिवाइड करके देखते हैं। फिर हम स्टेप नंबर 5 पे आते हैं बेटा। मान लीजिए आपने डिफरेंस ट्रायल बैलेंस का टोटल किया, दोनों साइड में जो बराबर टोटल आना चाहिए था बराबर नहीं आया, फिर आपने चेक किया कितना डिफरेंस है, और आपको डिफरेंस पता लगा कि डिफरेंस कोई राउंड फिगर है। राउंड फिगर माने मतलब वो तो पॉइंट्स में नहीं है, डेसिमल्स में नहीं है, और उसके पीछे कोई 7-8 नहीं है, मतलब उसके पीछे 0 लगी हुई है, या वो कंप्लीट फिगर है अपने आप में, जैसे 1, 10, 100, 1000। अगर इस तरीके का कोई डिफरेंस आ रहा है तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी, संभावना ये होती है कि हम जब सब्सिडरी बुक्स का टोटल कर रहे थे या बैलेंसिंग कर रहे थे, हमारे से वहाँ गलती हुई है। क्योंकि जब हम सब्सिडरी बुक्स का टोटल करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, वही टोटल हम कहाँ लिखते हैं? लेजर में लिखते हैं, मतलब उसका बैलेंस कहाँ लिखते हैं? लेजर में लिखते हैं, और फिर वही बैलेंस कहाँ जाता है? ट्रायल बैलेंस में। तो अगर आपने सब्सिडरी बुक्स के टोटल में या बैलेंसिंग में कोई गलती कर दी है तो वही गलती आपकी लेजर में होगी, और फिर वही गलती आगे कहाँ जाएगी? ट्रायल बैलेंस में। तो अगर आपका डिफरेंस कोई राउंड फिगर में आ रहा है, 1 रुपये का, 10 रुपये का, 100 रुपये का, 1000 रुपये का, 10,000 रुपये का, 1 लाख रुपये का, तो पूरी संभावना ये है कि आपने सब्सिडरी बुक्स के जो टोटल किए हैं या उनको कैरी फॉरवर्ड जो किया है वो गलत तरीके से किया है, जिस कारण से वो गलती लेजर में गई और उस कारण से वो गलती ट्रायल बैलेंस तक आगे चली गई। तो इसका मतलब फिर हम क्या करेंगे? ऐसे केस में हम टोटलिंग और बैलेंसिंग दोबारा करके देखेंगे और चेक करेंगे कि टोटलिंग और बैलेंसिंग ठीक से करी है या नहीं करी। ये आपका स्टेप नंबर 5 है बेटा। ठीक है, जो ये कहता है कि अगर डिफरेंस राउंड फिगर का हो तो पूरी संभावना है कि गलती कहाँ हुई है? सब्सिडरी बुक्स की टोटलिंग या बैलेंसिंग के अंदर। तो वहाँ पर आप टोटलिंग और बैलेंसिंग को दोबारा चेक कर लेंगे। स्टेप नंबर 6 पे आते हैं बेटा। स्टेप नंबर 6 कहता है कि अगर 5 स्टेप्स फॉलो करने के बाद भी आपको गलती पकड़ में ना आए तो फिर आप लेजर की सहायता से, किसकी सहायता से? लेजर की सहायता से दोबारा से चेक करेंगे कि हर अकाउंट का बैलेंस जो है, कैश और बैंक का बैलेंस मिलाकर सभी अकाउंट्स का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड किया गया है नहीं किया गया, सही साइड पे रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ, और सही अमाउंट से रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ। यानी कहने का अर्थ है लेजर में मान लीजिए आपके 52 अकाउंट खुले हैं, तो आप चेक करेंगे कि 52 के 52 अकाउंट का जो बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस में दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया। ठीक है, और दिखाया गया है तो सही साइड पे दिखाया गया है या गलत साइड पे दिखा दिया है, और सही अमाउंट से दिखाया है या गलत अमाउंट से दिखा दिया है। ये सारी चीज़ें हम इंश्योर करेंगे। प्लस जो 2 अकाउंट हम अलग से लेते हैं कैश बुक से, कौन से? एक कैश अकाउंट का बैलेंस और एक बैंक अकाउंट का बैलेंस। हम ये भी चेक करेंगे कि इन दोनों का बैलेंस भी जो हमने कैश बुक से उठाया है, क्या ये दोनों बैलेंस भी ट्रायल बैलेंस में सही तरीके से, सही अमाउंट में, सही साइड पर दिखाए गए हैं कि नहीं दिखाए गए। हो सकता है इनके कारण भी मिस्टेक आई हो कि किसी अकाउंट का बैलेंस हमने गलती से लिखना भूल गए हों, तो उस कारण से भी आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं करता। तो स्टेप नंबर 6 ये है। फिर स्टेप नंबर 7 ये है कि आप ये चेक करेंगे बेटा कि जो पिछले साल की बैलेंस शीट है, क्योंकि हम क्या करते हैं बेटा, पिछले साल की बैलेंस शीट के जो लास्ट बैलेंस होते हैं उन बैलेंसेस को इस साल लेजर अकाउंट्स में उतारते हैं ओपनिंग बैलेंस के नाम से। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए पिछले साल आपकी बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस था 1000 रुपये, जो क्लोजिंग बैलेंस था लास्ट डेट पर,
तो इस साल जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000, क्योंकि जो पिछले साल का बेटा क्लोजिंग बैलेंस था वही इस साल का ओपनिंग बैलेंस है। तो पिछले साल की बैलेंस शीट से बैलेंस उतार के हम अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस के नाम से लिखते हैं। तो आप ये चेक करेंगे कि पिछले साल की बैलेंस शीट से हमने सारे बैलेंस ठीक तरीके से उतारे हैं या नहीं उतारे, और हमने उनको सही अकाउंट्स में सही तरीके से रिकॉर्ड किया है नहीं किया। क्योंकि अगर हमने उन पिछले बैलेंस को नहीं उतारा या गलत तरीके से उतारा है तो लेजर अकाउंट्स भी सही तरीके से नहीं बनेंगे, और जब लेजर अकाउंट सही तरीके से नहीं बनेंगे तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो गलती कहाँ जाएगी, ट्रायल बैलेंस में जाएगी, जिस कारण से ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो आप चेक करें कि पिछले साल के जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, जो ट्रायल पिछले साल की बैलेंस शीट से हैं, उनको सही तरीके से कैरी फॉरवर्ड किया गया है या नहीं किया गया। ठीक है, 8वां स्टेप अब देखते हैं। 8वां स्टेप में वो कहता है कि इतने स्टेप्स करने के बाद भी गलती ना मिले तो फिर आप वो फिगर्स चेक कर लो, वो अमाउंट चेक कर लो सारे ट्रायल बैलेंस के जिनको साफ तरीके से नहीं लिखा गया। कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो कुछ फिगर्स हम जल्दबाजी में साफ सुथरे नहीं लिखते। लाइक कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं, कई बार हमारे से गलती ऐसी हो जाती है कि हमने उसको ऐसे लिख दिया, ऐसे। अब ये देखने में समझ नहीं आ रहा कई बार ये 9 है कि 4 है। कोई इसको 4 भी पढ़ सकता है, कोई इसको 9 भी पढ़ सकता है, तो बच्चे ने साफ नहीं लिखा। तो ऐसी सारी आइटम्स आप चेक कर लो जो ट्रायल बैलेंस में साफ तरीके से नहीं लिखी गई, इनके कारण भी गलती हो सकती है। हो सकता है वो 24 लिखना चाह रहा हो लेकिन 24 को हमने गलती से 29 की तरह लिख दिया हो, तो टोटल करते वक्त हमने उसको 24 ना मान के 29 मान लिया हो। तो जो भी फिगर्स आपने क्लियरली नहीं लिखी हैं उन फिगर्स को आप एक बार फिर से चेक कर लेंगे, ताकि आप सुनिश्चित कर लें कि कम से कम हैंडराइटिंग के कारण या फिर इन चीज़ों के कारण कोई मिस्टेक ना हुई हो। ठीक, फिर स्टेप नंबर 9 पे आते हैं बेटा। अगर मान लीजिए डिफरेंस कोई बहुत बड़ा अमाउंट है तो ये भी संभावना हो सकती है कि पिछले साल जो बैलेंसेस थे उन बैलेंसेस में से किसी बैलेंस को हम उतारना भूल गए हों, कि लेजर अकाउंट में जो पिछले साल बैलेंसेस थे वो इस साल के ट्रायल बैलेंस में हमने गलती से इंक्लूड शामिल ना किए हों। तो इसको हम कैसे पकड़ सकते हैं? इसको हम ऐसे पकड़ सकते हैं कि पिछले साल के ट्रायल बैलेंस को इस साल के ट्रायल बैलेंस से कंपेयर करके, यानी पिछले साल जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, तलपट बनाया होगा, उस तलपट को इस साल के तलपट से ट्रायल बैलेंस से क्या करेंगे, मैच करेंगे। जब हम दोनों ट्रायल बैलेंस को मैच करेंगे तो हम एक एक आइटम को चेक करेंगे कि जो आइटम पिछले साल के ट्रायल बैलेंस में थी क्या वो इस साल के ट्रायल बैलेंस में है या नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि पिछले साल की हर आइटम इस साल के ट्रायल बैलेंस में आनी ही चाहिए। हो सकता है कुछ आइटम्स जो हैं वो हमने बिजनेस में बेच दी हों या वो ख़त्म हो गई हों या उनका बैलेंस 0 हो गया हो, तो फिर तो वो नए साल के ट्रायल बैलेंस में नहीं आएंगी। लेकिन कुछ आइटम्स तो ऐसी होंगी जिनका बैलेंस पिछले साल कुछ भले ही कुछ और था लेकिन इस साल भी उनका बैलेंस है, तो अगर वो पिछले साल के ट्रायल बैलेंस में आई थी तो इस साल भी वो ट्रायल बैलेंस में आनी चाहिए, भले ही अमाउंट कुछ और हो पर वो आनी तो चाहिए ना। अर्थात कुछ आइटम्स ऐसी होंगी जो पिछले साल ट्रायल बैलेंस में थी बट इस साल नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी कुछ आइटम्स तो ऐसी होंगी जो पिछले साल ट्रायल बैलेंस में थी और इस साल भी आनी चाहिए पर गलती से हमने उनको शामिल नहीं किया। तो जब दोनों ट्रायल बैलेंस को हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो हमारी पकड़ में आ जाएगा कि वो कौन सी आइटम्स हैं जो पिछले साल के ट्रायल बैलेंस में थी और इस साल भी ट्रायल बैलेंस में आनी चाहिए थी, क्योंकि उनका बैलेंस बचा हुआ था बट फिर भी हमने उनको ट्रायल बैलेंस में शामिल नहीं किया। तो ये 9वां स्टेप है जिसे हम गलती पकड़ सकते हैं। और फिर 10वां स्टेप में वो ये बोलता है बेटा कि अगर सारा प्रयास करने के बाद भी जो ऊपर दिए स्टेप्स हैं उन सबको आपने फॉलो कर लिया और फॉलो करने के बाद भी आपको डिफरेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस में, गलती पकड़ में नहीं आ रही, तो फिर इसका एक ही तरीका है, आप क्या करेंगे, सभी एंट्रीज़, जितनी भी एंट्रीज़ आपने करी हैं उनकी पोस्टिंग को दोबारा चेक करेंगे और जो जो आइटम आप चेक करते जाएंगे उसके आगे, उसके अमाउंट के आगे आप एक टिक मार्क लगा देंगे, जिससे आपकी निशानी हो जाएगी कि आप वो आइटम चेक कर चुके हैं। देखिए क्या बोला, सभी एफर्ट्स करने के बाद भी अगर आप ट्रायल बैलेंस की गलती नहीं पकड़ पा रहे हैं तो फिर कंप्लीट चेकिंग करनी पड़ेगी सभी एंट्रीज़ की पोस्टिंग की, कि सभी एंट्रीज़ आपने ठीक से पोस्ट करी हैं या नहीं करी। पहले तो सब्सिडरी बुक्स में चेक करना पड़ेगा कि सभी आइटम्स ठीक से रिकॉर्ड हुई हैं कि नहीं हुई, फिर सब्सिडरी आइटम्स बुक से लेकर या जर्नल से लेकर जो भी आपने बनाया है उससे लेजर में ठीक पोस्टिंग हुई है कि नहीं हुई, फिर लेजर से आपने ट्रायल बैलेंस में ठीक पोस्टिंग करी है कि नहीं करी। यानी आपको एक एक आइटम और उसका अमाउंट फिर से चेक करना पड़ेगा और जो जो आइटम आप चेक करते जा रहे हैं उसके आगे एक टिक मार्क, एक चेक मार्क प्लेस कर देंगे, जिससे आप ये सुनिश्चित कर लेंगे कि वो आइटम मैं चेक कर चुका हूँ। ठीक है, चलिए
तो आई होप ये स्टेप्स आपको क्लियर हुए होंगे कि किस तरीके से हम अपने ट्रायल बैलेंस में अगर गलती हो जाए, ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच ना करे, तो किस तरीके से हम ट्रायल बैलेंस के टोटल में मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर गलती ढूंढ सकते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स थे। आई होप बेटा आपको क्लियर हुए होंगे। अगर कोई समस्या आपको रह जाती है बेटा, कुछ समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ आप मुझसे डाउट पूछिए। आपके डाउट्स को अटेंड करके मुझे बहुत खुशी होगी बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।